नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? सबका स्वागत साथियों रायथन क्लासेस के 10 मिनट शो में। हम लोग यहाँ बात करेंगे कि ऊर्जा संसाधन से संबंधित जो आंकड़े हैं उन्हें मात्र 8 से 10 मिनट में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से आप लोगों के सवाल बन सकते हैं, आर्थिक समीक्षा से क्या बन सकता है, योजनाओं से क्या बन सकता है, प्रमुख फैक्ट यानी 4-5 घंटे की क्लास में से क्या निचोड़ आ सकता है ऊर्जा में से, टॉपिक में से, वो आपके सामने एक एक कर रख रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग बताइए? अच्छे हैं? और जो विद्यार्थी नया है बेटा बिल्कुल हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, अगर हम लोग पूछेंगे कि हमारे पास में कुल मिला के अगर ऊर्जा की हम लोग पूछेंगे कितनी ऊर्जा अधिष्ठापित हो चुकी है, यानी ऊर्जा की जो अधिष्ठापित क्षमता है, अधिष्ठापित क्या है? क्षमता है। अधिष्ठापित है, माफी चाहूंगा, अधिष्ठापित है तो वो कितनी है? आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, 26 लगाना है। कितना लगाना है? 26 3 25। कितना बेटा? 26 3 25। 26 3 25 लिख लीजिए। 26 3 25। 26 3 25 कि हमारे पास ऊर्जा की जो अधिष्ठापित क्षमता है वो 26 3 25 मेगावाट है। याद आ जाएगा? 26 3 25 मेगावाट। बस कुछ ध्यान नहीं रखना। 26 और गुरुजी 3 25। 26 3 25। 26 3 25। अब इसमें से बात करेंगे कि हमारे पास सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से मिलती है ना बेटा? सबसे ज्यादा ऊर्जा, कि सबसे ज्यादा गुरुदेव ऊर्जा है वो ऊर्जा हमें कहां से मिलती है वो ध्यान रखें आप लोग। आप कहेंगे गुरुदेव थर्मल पावर से। कहां से बेटा? थर्मल पावर। थर्मल पावर है, थर्मल पावर। थर्मल पावर से हमें सबसे ज्यादा मिलती है। और थर्मल पावर की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे 7830 मेगावाट। कितनी? 7830 मेगावाट। 7830 मेगावाट। तो 7830 मेगावाट वो हमें कहां से मिलती है? थर्मल से मिलती है। और इस सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से होगी? थर्मल से। 2 नंबर पे हमारे मिलती है सौर ऊर्जा। कौन सी बेटा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा मिलती है हमें 5482 मेगावाट। इसको बेटा बिल्कुल समझ लेना, 5482 मेगावाट। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आती है, क्या आती है तीसरे नंबर पे? तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है पवन ऊर्जा। कितनी बेटा? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा की जो अधिष्ठापित क्षमता है वो ध्यान रखें आप लोग, वो कितनी होगी? 4414 मेगावाट। कितनी? 4414 मेगावाट, है ना? कितनी? 4414 मेगावाट। अगर यहां आप लोग जल विद्युत की बात कर ही लेते हैं बेटा, जल विद्युत किसकी बात कर लेते हैं? जल विद्युत की। जल विद्युत, जल विद्युत की यदि बात करते हैं, जल विद्युत कितना है इसमें, तो आप लोग कहेंगे सर 1017। 1017 मेगावाट। कितना? 1017 मेगावाट। 1017 मेगावाट। 1017 मेगावाट। 1017 मेगावाट। अब ये सबसे ज्यादा आपका ये क्वेश्चन बन गया। एक तो 26 3 25 वाला ध्यान रखना, दिसंबर 2024 तक के आंकड़े हैं, ये ध्यान रखना बेटा आप लोग। हाँ, तो आर्थिक समीक्षा में आप लोगों को यही है। इसके बाद जल विद्युत। जल विद्युत को भी आप कैसे डिवाइड करो? देखो, हमारे पास यहाँ पे चंबल है। चंबल जो घाटी सिंचाई परियोजना है वहां से हमें 386 मेगावाट उत्पादन। 386 मेगावाट। 386 मेगावाट में 2 का भाग दे देंगे तो 193 मेगावाट राजस्थान को मिलती है, क्योंकि यहाँ 50-50% की भागीदारी में है ये। कितना बेटा? 50-50% की भागीदारी में। 50% राजस्थान का और 50% है बेटा वो कहाँ के आएगा? तो ध्यान रखना आप लोग, वो मध्य प्रदेश का। हमारे राज्य की जो परियोजनाएं, ध्यान रखना, राज्य की परियोजनाएं, राज्य की परियोजनाएं, राज्य की परियोजनाओं, राज्य की परियोजनाओं, राज्य की परियोजनाओं में सबसे ज्यादा, राज्य की परियोजनाओं में सबसे ज्यादा, राज्य की परियोजनाओं में सबसे ज्यादा जो हमें बिजली मिलती है, ये ध्यान रखिए, जल विद्युत मिलता है, वो हमें कहां से मिलता है? तो चंबल से मिलता है। ठीक है। इसके बाद माही की बात करें हम लोग, तो माही जो है हमारे पास में, माही परियोजना। तो माही परियोजना की बात करें, किसकी बात करें बेटा हम लोग? माही परियोजना की बात करें, किसकी बात करेंगे? माही परियोजना की बात करेंगे। यदि हम माही परियोजना की बात करते हैं तो हमें 140 मेगावाट यहां से जल विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है। माही परियोजना हिस्सा हमारा 55% गुजरात का है, 45% हमारा है, लेकिन हमें 140 मेगावाट यानी 100% जो जल विद्युत है वो राजस्थान को मिलती है। 100% जल विद्युत किसको मिलती है? राजस्थान को मिलती है। राजस्थान को मिलती है 100% जल विद्युत, वो किसको मिलती है? राजस्थान को मिलती है। 100% जल विद्युत किसको मिलती है बेटा? राजस्थान को मिलती है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है। तो 55-45 का रेशो हो गया। लेकिन अब यहां पे आप लोगों के एक जाखम है। जाखम वैसे सबसे ऊंचा बांध राजस्थान का, जाखम परियोजना से जो हमें मिलती है वो 5.5 मेगावाट
मिलती है। आंकड़े वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके याद हो जाएंगे। अब दूसरी बात, जैसे हमारे पास में भाखड़ा है, तो भाखड़ा से जो हमें जल विद्युत मिलती है, भाखड़ा से ना, भाखड़ा हमारे नहीं, पंजाब के साथ संयुक्त हिस्सेदारी में, भाखड़ा से हमें मिलती है 227 मेगावाट। कितना? 227 मेगावाट। तो 227 मेगावाट कहां से मिलती है? भाखड़ा से मिलती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्यास परियोजना। कौन सी परियोजना? व्यास परियोजना। तो व्यास परियोजना की बात करेंगे तो व्यास परियोजना से हमें 429 मेगावाट मिलती है। कितनी? 429 मेगावाट। बन गया सवाल कि राज्य से बाहर की जो विद्युत है, राज्य से बाहर की जो हमें जल विद्युत है, वो ध्यान रखें आप लोग, वो हमें सब जगह कहां से मिलेगी? व्यास से। दोनों सवालों में अंतर है। आप लोग बात करेंगे यहां से कि सर ठीक है, चंबल में राज्य की परियोजना है, और राज्य की परियोजनाओं में सबसे ज्यादा राज्य की परियोजना में सबसे ज्यादा जो हमें मिलता है वो कहां से मिलता है? तो ध्यान रखें आप लोग, वो हमें चंबल से मिलता है। लेकिन यहां बात करेंगे आप लोग कि बाहरी परियोजनाओं से हमें जल विद्युत मिलता है, तो बाहरी परियोजनाओं से हमें किससे मिलता है? वो व्यास से मिलता है, 429 मेगावाट। मेरे हिसाब से बहुत बेहतर तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए हमारी कुछ आप लोगों के नीतियां हैं ऊर्जा से संबंधित, उनकी बात करें। देखो हमारे पास यहां पे एक आता है बायोमास, बायोमास ऊर्जा नीति, बायोमास ऊर्जा नीति। फिर हमारे पास आता है यहां पे सौर ऊर्जा नीति सौर ऊर्जा नीति बात कर ही लेते हैं हम लोग। और तीसरा पॉइंट आता है हमारा पवन ऊर्जा नीति। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के आता है 10 मिनट, इस 10 मिनट को किसी भी हालत में मत छोड़िए आप लोग, है ना। पवन ऊर्जा नीति। तो अब देखिए हमारे पास बायोमास ऊर्जा नीति, कौन सी बेटा? बायोमास ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति। तो बायोमास ऊर्जा नीति की बात करें, किसकी बात करें हम लोग? बायोमास, किसकी बात करते हैं? बायोमास। तो बायोमास ऊर्जा नीति हमारे 2010 में बनी। कब बनी? 2010 में। फिर उसके बाद 2023 में। ठीक है। सौर ऊर्जा नीति 2011 में बनी, उसके बाद 2014 में बन गई, और उसके बाद 2019 में बन गई। इसी प्रकार से पवन ऊर्जा, एक आगे चले जाइए, 2012 में बनी, फिर 2019 में बनी। ये आपके अच्छे सवाल बन सकते हैं, है ना। अब इसके बाद बात करें कि हमारे सोलर पार्क है, ध्यान सुनना आप लोग। सबसे बड़ा सोलर पार्क, सबसे बड़ा सोलर पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देके जा रहा हूं। सबसे बड़ा सोलर पार्क, तो सबसे बड़ा सोलर पार्क की बात करेंगे तो कौन सा बेटा? भड़ला है। कौन सा? भड़ला। भड़ला की जो क्षमता है वो है 2245 मेगावाट। ये 2245 मेगावाट है। ये 4 चरणों में, कितने चरणों में? 4 चरणों में। अब 4 चरण याद करने का तरीका बताऊं आप लोगों को, कौन से चरण में कितना मेगावाट। हमारे पास पहला चरण आ गया, हमारे पास दूसरा चरण आ गया, हमारे पास चरण नंबर 3 आ गया, और हमारे पास चरण नंबर 4 आ गया। 4 की बात करें अपन लोग, देखो यहां पे आपको 65 को आप जीरो बढ़ा दो, इसको जीरो बढ़ा दो, इसको ऐसे करके जीरो बढ़ेगा नहीं बनेगा? ये जीरो बना दिया, ये लीजिए, है ना। और यहां आप लोगों के 1000 मेगावाट, और यहां आपके 500 मेगावाट। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 65 को फिर आप जीरो लगाना है। 65 क्या लगाना बेटा? जीरो लगाना है। 65 क्या लगाना? आप लोगों को जीरो लगाना है। 65 को आप जीरो लगाना है। आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से देखिए। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भालोजी, कोटपुतली, बहरोड में कई बार पूछेगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत, किसके तहत? प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत, कुसुम योजना के तहत, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत की बात करेंगे तो भालोजी पड़ता है कोटपुतली, बहरोड में। ये भारत का पहला इस योजना के तहत परियोजना है, भालोजी, कोटपुतली, बहरोड में। कोटपुतली, बहरोड में आप लोग ये विशेषकर ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें कि हमारे पास क्षमता कितनी है, कि हमारे पास क्षमता कितनी है। अब क्षमता में बात करेगा आप लोगों से, एक बात करेगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमारे पास क्षमता कितनी है? सौर ऊर्जा क्षमता, तो सौर ऊर्जा क्षमता की बात करें, सौर ऊर्जा क्षमता आप लोग कहेंगे 142 गीगावाट है। 142 गीगावाट, 142 गीगावाट सौर ऊर्जा है। अगर यही आप लोगों से पवन ऊर्जा की बात करेगा तो पवन ऊर्जा में आपके 284 आ जाएगा। पवन ऊर्जा में क्षमता, किसमें? पवन ऊर्जा में। पवन ऊर्जा में क्षमता की बात करेगा तो 284 गीगावाट आ जाएगा, 284 गीगावाट। तो पवन ऊर्जा में 284 और सौर ऊर्जा में 142 गीगावाट। ये भी अपने आप में बहुत बेहतर आप लोगों के क्वेश्चंस बनता है, इनको आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखेंगे।
आपसे पूछेगा भूतापीय जो परियोजना है आपके, भूतापीय, तो भूतापीय दो जगह, एक तो पुष्कर वाला, एक तो पुष्कर वाला, तो भूतापीय जो आपको ऊर्जा वाला है, एक तो पुष्कर है, एक आपका माउंट आबू वाला है। तो बड़ा इस प्रकार के फैक्ट आपको पाने हैं जहां में आप लोग कठिनाई महसूस करते हैं और चाहते हैं गुरुजी यहाँ छटनी कर करके हमें मिले, तो बिल्कुल रायथान को फॉलो करेंगे। और रायथान के आप ब्रह्मास्त्र नोट्स पढ़ सकते हैं। आपको डेमो पे रायथान क्लासेस का टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, और रायथान क्लासेस का टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहां पे हमारे नोट्स देखिए, 25% आपको डेमो के तौर पे, और पसंद आए तो आप लोग बिल्कुल हमें फॉलो करें, नोट्स आप बाजार से उपलब्ध ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।